मशहूर एक्टर अमिताभ बच्चन और रेखा ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि खून पसीना, अलाप, दो अनजाने और कई सुपरहिट फिल्मों में इन दोनों ने साथ में काम किया है। फिल्मों में अक्सर उनकी जोड़ी को बहुत पसंद किया जाता रहा है। अभी भी दर्शक दोनों को फिल्मों में साथ में देखने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं। वहीं अमिताभ बच्चन से भी रेखा के साथ फिल्में करने को लेकर कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं। अपने एक सवाल के जवाब में बिग बी ने ये तक कह दिया था कि वह बिल्कुल रेखा के साथ काम करने के लिए तैयार है। दरअसल अमिताभ बच्चन से मीडिया इंटरेक्शन के दौरान पूछा गया था कि बहुत सारे प्रशंसक चाह रहे हैं कि आप और रेखा एक साथ आएं। आपने उनके साथ बहुत सारी सुपरहिट फिल्में भी की है, तो क्या भविष्य में ये जोड़ी साथ देखी जा सकती है? क्या लोगों का ये सपना साकार हो सकता है? जी हाँ, तो इस बात पर खुद अमिताभ बच्चन ने जवाब दिया था। जी हाँ, अमिताभ बच्चन ने इस बात का जवाब देते हुए कहा था कि कोई कहानी अगर लाएगा, मुझे अच्छी लगी तो काम क्यों नहीं करेंगे। बता दें कि इसके अलावा अमिताभ बच्चन से मशहूर पत्रकार बरखा दत्त ने भी रेखा के साथ फिल्में करने को लेकर सवाल किया था। इसका बिग बी ने बखूबी जवाब दिया था। जी हाँ, बरखा दत्त ने अमिताभ बच्चन से पूछा था कि आपने रेखा के साथ ज़्यादा फिल्में क्यों नहीं की। इसका जवाब देते हुए बिग बी ने कहा कि हमें कोई उचित कहानी नहीं मिली, इसीलिए साथ काम नहीं किया। बरखा दत्त ने आगे पूछा कि क्या बस यही कारण है। इस पर अमिताभ बच्चन ने जवाब दिया, जी हाँ, यही एक कारण है। आपको बता दें कि कई बार रेखा भी अमिताभ बच्चन के साथ अपने काम करने के अनुभव को शेयर करती हैं। सिमी गिरवाल को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं उनकी सीनियर थी। दरअसल एक ज़बरदस्त एक्टर अमिताभ बच्चन के सामने खड़ा होना कोई आसान बात नहीं है। रेखा ने अमिताभ बच्चन के साथ दो अनजाने फिल्म में काम करने के अनुभव को भी शेयर किया। उन्होंने कहा कि जब मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया तो मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, लेकिन मैंने बहुत चीज़ें सीखी। मेरा ये विचार भी बदल गया कि सेट पर कैसे होना चाहिए। वहीं बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और ब्यूटी क्वीन रेखा की लव स्टोरी के बारे में हम सभी जानते हैं। एक दौर था जब बी टाउन की सबसे हॉट ऑन स्क्रीन जोड़ियों में से एक अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी के दिलों पर राज किया करते थे। जी हाँ, इन दोनों की प्रेम कहानी हर किसी के जुबान पर हुआ करती थी। इनकी लव स्टोरी की वजह से कई बार विवाद भी सामने आए। रेखा ने कई बार बिग बी से प्यार का इजहार करने को सोचा, लेकिन उसके बाद उन्होंने चुप्पी साध ली। जी हाँ, अमिताभ बच्चन तो जया से शादी कर एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, लेकिन रेखा की जिंदगी आज भी तन्हाइयों में कट रही है। रेखा आज तक अमिताभ को भुलाने में नाकामयाब रही है। जब भी मौका मिलता है, बिग बी की तारीफ करने से वो चूकती नहीं है। दशकों बाद भी आज उनके रिश्ते अभी भी मीडिया के लिए अनसुलझी गुत्थी बने हुए हैं। जी हाँ, आज हम रेखा और अमिताभ से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें आपको बताएंगे। हमने आपको पहले ही बताया कि किस तरह से रेखा और अमिताभ साथ में काम करने के लिए एक दूसरे के साथ रहे। जी हाँ, हमने आपको ये भी बताया कि काम करने को लेकर किस तरीके से अमिताभ बच्चन ने जवाब दिया कि वो रेखा के साथ आगे काम करेंगे या नहीं। वहीं उनकी लव स्टोरी पर भी थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। पहले आपको ये बता दें कि वर्षों बीत गए और कई पीढ़ियां अमिताभ बच्चन और रेखा की फिल्मी गानों को सुनकर बड़े हो गए हैं। कहा जाता है कि जब रेखा और अमिताभ के बीच प्रेम की चिंगारी धधक रही थी, उसी बीच 22 जनवरी 1980 को रेखा बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार ऋषि कपूर की पत्नी और अपनी करीबी दोस्त नीतू सिंह की शादी में सिंदूर लगाकर और मंगलसूत्र भी पहनकर पहुंची तो मीडिया में हड़कंप मच गया। हालांकि कई अफवाहों के बाद रेखा ने एक इंटरव्यू में बताया कि उस शाम वो सीधे शूटिंग के सेट से कार्यक्रम में पहुंची थी। सिंदूर और मंगलसूत्र उनके किरदार का हिस्सा था, वो उसे उतारना भूल गई थी। वहीं एक अवार्ड फंक्शन के दौरान रेखा ने कहा था कि वो जिस शहर से है वहां सिंदूर लगाना फैशन का हिस्सा है। जी हाँ, ये आपको बताते हैं कि मीडिया में सनसनी बने इस कपल के बीच आखिरकार जया बच्चन की एंट्री कैसे हो गई थी।
जी हाँ, आपको बता दें 1984 में फिल्म मेकर को दिए एक इंटरव्यू के दौरान रेखा ने अपने और अमिताभ बच्चन के रिलेशनशिप पर एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि किसी को किसी की फिक्र नहीं है, मैं क्या चाहती हूँ, मैं तो दूसरी औरत हूँ ना। उन्होंने जया पर भी बिना नाम लिए निशाना साधा। दूसरा इंसान तो सबकी नज़र में बेचारा बना हुआ है। कोई ऐसे शख्स के साथ एक छत के नीचे कैसे रह सकता है जब वो जानता है कि वो दूसरे के प्यार में पड़ चुका है। रेखा ने इंटरव्यू में कहा था, सोचिए मैं उस शख्स को नहीं बता पाई कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। मैं ये महसूस नहीं कर पाई कि उस शख्स पर क्या बीत रही है। रेखा ने इंटरव्यू में आगे कहा कि ये एहसास सबसे बुरा था। मौत भी इतनी बुरी नहीं होती होगी। मुझे मौत मंजूर थी पर बेबसी का ये एहसास कतई मंजूर नहीं था। रेखा ने उसी इंटरव्यू में कहा था कि अमिताभ बच्चन के 10 अफेयर रहे हैं। रेखा ने आगे कहा था कि हमारे बीच प्यार है सो है, कोई इसके बारे में क्या सोचता है मुझे उसकी परवाह नहीं है। उन्होंने अपनी इमेज, परिवार, बच्चों की रक्षा के लिए ऐसा किया जो बहुत अच्छी बात है। पब्लिक इस बारे में क्या सोचती है उसकी उनको कोई परवाह नहीं है। सिमी ग्रेवाल के एक शो में रेखा से उनके जया बच्चन और अमिताभ को लेकर सवाल किए गए तो हर सवाल का जवाब काफ़ी बेबाकी से उन्होंने दिया। अपने शो में सिमी ने रेखा से उनके और जया बच्चन के रिश्ते के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि एक महिला होने के नाते जया कोई बेचारी या इनसिक्योर है। जी हाँ, रेखा के इस जवाब पर सिमी ने कहा कि हाँ, एक महिला तभी सुरक्षित महसूस करती है जब उनका पति उसे सुरक्षित महसूस करवाता है। इस सवाल से सिमी का इशारा अमिताभ और जया के रिश्ते को लेकर था। इसके जवाब में रेखा ने कहा कि नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो अपने और अमिताभ के रिश्ते पर रेखा ने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं। मैं उन्हें प्यार करती हूँ, किसी को दिखाने के लिए नहीं। मैं उनसे प्यार करती हूँ और वो मुझसे। लोग बोलते हैं बेचारी रेखा पागल है उस पर, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है। रेखा को सिमी ग्रेवाल ने पूछा था कि वे अब भी अमिताभ को चाहती हैं, तब रेखा ने कहा कि उन्हें कौन नहीं चाहता। सिमी ग्रेवाल ने रेखा को हर तरह से इस सवाल को लेकर पूछा, लेकिन रेखा ने अपने बयान से वो मुकरी नहीं। उन्होंने यही कहा कि अमिताभ को कौन नहीं चाहता ये बताओ। जब रेखा जया के यहाँ पहुंची तो उन्होंने रेखा को अच्छा खाना खिलाया, घर की डेकोरेशन की बात की और अमिताभ का नाम बीच में नहीं आया। लेकिन रेखा जब वापस जा रही थी तब जया ने उनसे सिर्फ एक बात कही जो रेखा को सन्न कर गई। जया ने रेखा से कहा कि मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी, और रेखा समझ गई कि वे अमित को नहीं छोड़ेंगी और रेखा अमिताभ की कभी हो नहीं पाएंगी। जी हाँ, रेखा ने 1990 में अपनी शादी के फैसले से सबको दंग कर दिया। जी हाँ, उन्होंने दिल्ली के व्यापारी मुकेश अग्रवाल से शादी की। शादी के 1 साल बाद ही पति ने खुद की जान ले ली और फिर से रेखा अधूरी रह गई। जी हाँ, आपको बता दें कि अब काफ़ी कुछ बदल चुका है, सब अपनी जीवन में काफ़ी व्यस्त हैं। लेकिन अब जब रेखा से या अमिताभ से काम करने को लेकर सवाल पूछा जाता है तो ये दोनों हमेशा यही कहते हैं कि अच्छी स्क्रिप्ट मिलेगी, अच्छी कहानी मिलेगी तो हम साथ में ज़रूर काम करेंगे, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है ये तो कोई नहीं जानता। फिलहाल आप जुड़े रहिए हमारे साथ Next 9 न्यूज़ से सुरभि की रिपोर्ट।